एसएससी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में जिनकी इंग्लिश वीक है उन्हें एक बहुत बड़ा टेंशन है कि इंग्लिश को हम कवर कैसे करेंगे। तो देखिए, अब पढ़ने का टाइम तो नहीं रह गया, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन जो है, आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसमें हम क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसे 100% हमें रिवाइज करना ही करना है, उसको छोड़ने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। और क्या इजी पड़ेगा लास्ट टाइम में रिवाइज करना, ठीक है। तो एक एक करके हम चीज़ों को बात करेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल एरर्स आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, उसके बाद आपका वो जो रीअरेंजमेंट वाला होता है वो आएगा, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। और एरर्स हो गए एक्टिव और वोकैबुलरी, है ना। और एक क्लोज टेस्ट, ये इससे बना होता है पूरा एसएससी सीजीएल का पेपर। तो देखिए, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में सबसे ज्यादा एसएससी कौन सा टॉपिक पूछता है। तो ग्रामर में अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्ब को आप रिवाइज 100% करना। वर्ब और प्रेपोजिशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसको लास्ट टाइम में आपके पास बिल्कुल लीस्ट टाइम है ना, आपको लग रहा हो कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे रिवाइज करनी है, तो आप वर्ब और प्रेपोजिशन मत छोड़ना, इससे सवाल आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद अगर हम आते हैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जरूर रिवाइज करना। अगर वोकैब की बात करें तो एंटोनिम सिनोनिम्स के चक्कर में अब मत पढ़ना, ईडियम फ्रेजेस को और जो वन वर्ड्स होते हैं अगर आपने तैयार किए तो उनको जरूर रिवाइज करना, क्योंकि वो याद रखना इजी होते हैं। रादर देन अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रिवाइज करोगे, बहुत ज्यादा होते हैं, उनको रिवाइज करके याद रखना इतना आसान नहीं होता। तो लास्ट टाइम के लिए वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेजेस, ठीक है। वोकैब में ये हो गया। और रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट, इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करिए, क्योंकि ये अच्छे मार्क्स होते हैं। रीअरेंजमेंट वाला तो बहुत इजी होता है, कुछ ग्रामर के छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आपको बेहतर अप्रोच के, जैसे मान लो कहीं पे गुड लगा हुआ है और एंड पे आके सेंटेंस खत्म हुआ, तो मुझे पता होगा कि गुड एंड अगला नेक्स्ट भी एडजेक्टिव जुड़ेगा, है ना। कहीं पे कोई एक मान लीजिए नाउन पे खत्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस है, उस नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज होगा। तो छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रीअरेंजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट की बात की जाए, क्लोज टेस्ट में देखिए कई बार ग्रामर की जरूरत पड़ती है, कई बार वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कुछ थोड़ी सी रीडिंग अगर आपकी ठीक है तो कभी कभी तो आइडिया लगा के भी हम वोकैब का अंदाजा लगा लेते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहिए, क्योंकि सीधे सीधे 4 से 5 सवाल क्लोज टेस्ट से होते हैं जो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करना ही करना है, आप ये रिवाइज करिए। आप देखोगे अगर आप इंग्लिश में वीक भी हो तो इनके रिवीजन से आपको इनमें से सवाल, मतलब टॉपिक मैंने आपको ग्रामर बता दी, वर्ब प्रेपोजिशन श्योर है आपको सवाल मिलेगा, ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड्स, इनसे सवाल मिलता ही मिलता है, और ये रिवाइज करना इजी है, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके रूल्स को रिवाइज कर लीजिए, इजी होता है, आप नहीं भूलोगे, अब टाइम कम है, अभी रिवाइज करोगे तो अब बना रहेगा आपको याद, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश को स्ट्रैटेजी के साथ अटेम्प्ट करिए, निगेटिव ज्यादा करने का सोचिए मत, तुक्केबाजी करिए मत, जितना आता है उतना करिए, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो और भी सब्जेक्ट है प्री केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए। बाकी आपको कोई भी चीज लगती है एसएससी सीजीएल के पेपर में, आपको एक सवाल भी लगता है कि आपको डाउट है, तो कमेंट में मुझे लिखिए, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एसएससी सीजीएल की जो इंग्लिश है वो नॉर्मल इजी आती है, इंग्लिश से डरने का कोई भी जरूरत आपको नहीं है। एकदम कूल माइंड से कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, ठीक है।